और इस बीच अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया। आज बड़ी खबर यह है, आज आम आदमी पार्टी को अदालत से दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। 7 साल पहले यानी कि 2016 में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। आपको डबल झटका। पहली खबर, गुजरात के सूरत हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी एक याचिका को भ्रामक बताते हुए अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, 25,000 का जुर्माना अरविंद केजरीवाल पर। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत पीएम मोदी की डिग्री प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री की कॉपी सौंपने पर भी एक तरीके से रोक लगा दी है। और हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास 4 हफ्तों में 25,000 रुपए जो जुर्माना लगा अरविंद केजरीवाल पर, उसकी धनराशि जमा करने का आदेश दे दिया। अच्छा, एक और बड़ी खबर जो डबल झटका है, अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल शराब घोटाले में वो जेल में बंद है। डबल झटका। दूसरी बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया को जमानत देने से कोर्ट ने आज भी मना कर दिया। लेकिन बड़ी खबर, सिसोदिया की जमानत रद्द होना नहीं है। बड़ी खबर यह है कि अदालत ने जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया, कोर्ट के शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है मनीष सिसोदिया पूरे घोटाले के आर्किटेक्ट हैं, मुख्य रचनाकार मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि 90 से 100 करोड़ की रिश्वत सिसोदिया और दिल्ली सरकार में उनके सहकर्मियों के लिए ही थी। हैरानी की बात यह है कि खुद पर लगे जुर्माने पर तो अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस समय तक, अभी तक अरविंद केजरीवाल की इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया। सिसोदिया पर जो कोर्ट ने कहा है, शराब घोटाले के मुख्य रचनाकार मनीष सिसोदिया, यह कोर्ट ने कहा है जमानत रद्द करते हुए। डबल झटका, 25,000 का जुर्माना और सिसोदिया को जमानत नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ना, गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है, आज वो मैं फैसला लेकर आया हूं। ये पूरे कोर्ट का ऑर्डर है, 70 पन्नों का है। उसे आप सत्यमेव जयते की संज्ञा भी दे सकते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है इन दी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद। ये पूरा कोर्ट ऑर्डर है 70 पन्नों का, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश की अदालतें ना फिलहाल आउट ऑफ कंट्रोल नेताओं को शायद यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बेबुनियाद आरोप लगाने वाले नेताओं पर अदालत बहुत सख्त है। राजनीति में जिस तरह रोज रोज लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है ना, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है, उस पर अब कोर्ट ने चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। अपमान और बदजुबानी के खिलाफ संदेश देने वाली 2 तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, याद करिए ना, सारे चोर मोदी वाले बयान पर। याद है ना, पिछले हफ्ते सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी उनको गंवानी पड़ी। और अब पीएम मोदी की डिग्री वाली मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल 2 बड़े नेताओं के खिलाफ कोर्ट के फैसले से क्या नेता कोई सबक लेंगे? कोर्ट की सजा और जुर्माने के बाद भारतीय राजनीति के गिरते इंडेक्स में क्या कोई सुधार आएगा? ये आपसे सवाल है, सोचिएगा इस पर। सवाल ये भी कि क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर भ्रम फैलाना क्या अब छोड़ देंगे? अब तो कोर्ट की तरफ से 25,000 का जुर्माना लग गया अरविंद केजरीवाल पर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई पर अरविंद केजरीवाल देश को गुमराह करने वाली राजनीति अब बंद करेंगे? 25,000 का जुर्माना लग गया अरविंद केजरीवाल पर। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिसमें 25,000 का जुर्माना लगा अरविंद केजरीवाल पर, केजरीवाल से सवाल शायद अब जरूरी हो जाता है। आज 69 पन्नों के इस फैसले की कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस मामले में याचिकाकर्ता थी गुजरात यूनिवर्सिटी, जिसने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। केंद्रीय सूचना आयोग से अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी, जो इस मामले में सेकंड रिस्पोंडेंट हैं अरविंद केजरीवाल। इसलिए जहां भी अब मैं सेकंड रिस्पोंडेंट पढ़ूंगा, वैसे मैं इसका जो ऑर्डर है ना वो एक बार जल्दी से आपको पढ़ देता हूं। ये जो जजमेंट है, जजमेंट में 38 पैराग्राफ जो है उसमें जो लिखा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है, सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड सो कैजुअली मेकिंग मॉकरी ऑफ द वेरी इंटेंट एंड पर्पस ऑफ आरटीआई।
मेकिंग मॉकरी ऑफ द वेरी इंटेंट, यानी कि मजाक बनाया आरटीआई का जो पर्पस है, दुर्भावना से ये पूरी पिटीशन दायर की गई है, दुर्भावना से प्रेरित, मेकिंग मॉकरी ऑफ वेरी इंटेंट एंड पर्पस ऑफ आरटीआई। रिस्पोंडेंट नंबर 2, द रिस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब अरविंद केजरीवाल डाउटलेसली यूज्ड एन अपील अगेंस्ट हिम। इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा। कोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल, रिस्पोंडेंट नंबर 2, डाउटलेसली यूज्ड एन अपील अगेंस्ट हिम टू किक स्टार्ट एंड ट्रिगर अ कंट्रोवर्सी नॉट फॉलिंग विद इन द पर्व्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। जो आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता उसको भी मांग कर, जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए, टू किक स्टार्ट एंड ट्रिगर अ कंट्रोवर्सी, ये इस मंशा से किया गया। मंशा पर सवाल एक बस आखिरी जल्दी से पढ़ देता हूं क्योंकि कोर्ट का फैसला हमारे हाथ में है। आगे जो इसमें लिखा गया है, फर्दर डिस्पाइट द डिग्री ऑन क्वेश्चन बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द पिटिशनर यूनिवर्सिटी। सुनिए शब्दों को, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिग्री पड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। फर्दर डिस्पाइट द डिग्री इन क्वेश्चन बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द पिटिशनर यूनिवर्सिटी फॉर ऑल टू सी, हर कोई देख सकता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट बीइंग मेड एक्सप्रेसली क्लियर with the precision in the pleading before the court, despite the respondent never ever disputing the degree, जो डिग्री पर कभी सवाल नहीं उठाया लेकिन जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ये पिटीशन दायर की गई। बड़ा झटका, ये कोर्ट की कॉपी एक्सक्लूसिव थी। भाई अब सवाल है ना कि विडंबना ये है कि देश के आम लोगों को सूचना का अधिकार देने वाले कानून लाने में अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका थी। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के साथ मिलकर इसके लिए आंदोलन चलाया था आरटीआई के लिए। लेकिन आज विडंबना देखिए, आज इन्हीं अरविंद केजरीवाल पर अदालत में आरटीआई कानून के दुरुपयोग या मजाक उड़ाने या इसके दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके पूछा कि आखिर कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाए जाने का विरोध क्यों हो रहा है और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों ने उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा क्या। जबकि बीजेपी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला केजरीवाल के लिए बहुत सख्त संदेश है। बीजेपी का आरोप है कि बेबुनियाद आरोप लगाना, सिर्फ फिर माफी मांगने लेना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत रही। एक बार सुना देते हैं जल्दी से। आज गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सख्त टिप्पणी करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है। आज से पहले भी कई बड़े लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी और बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से 25,000 का जुर्माना लगाया गया है और कोर्ट की तरफ से दुर्भावना से प्रेरित इस याचिका को बताया गया है।